होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सरकार कैसे जनता का सारा कर्जा माफ कर सकती है। लोग मुझसे इतने दिन से कह रहे हैं कि सर आप कहते हैं कि सरकार को कर्जा माफ कर देना चाहिए, जब सरकार अमीरों का कर्जा माफ कर सकती है तो आम जनता का क्यों नहीं माफ कर देती है, और क्या सरकार जनता का सारी जनता का कर्जा माफ कर सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं आप जो बात बोल रहे हो प्रैक्टिकल ना हो। साथियों, मैंने जैसा हर बार कहा, मैं केवल समस्या पर बात नहीं करूंगा, मैं समस्या के साथ समाधान पर भी बात करूंगा। मैं सरकार को, भारत सरकार को बताना चाहता हूं, और वित्त मंत्रालय को मेरा जो अगला डेलीगेशन जा रहा है वो इसमें लिखेगा कि कैसे सरकार कर्जा माफ कर सकती है आम जनता का। सबसे पहले तो सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। सरकार देख ले कि कोई व्यक्ति लॉकडाउन से पहले, नोटबंदी से पहले, जीएसटी गलत लगाने से पहले व्यापारी या आम इंसान भी अपना कितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था और उसके बाद कितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है। इससे सरकार को एक आंकड़ा मिल जाएगा कि नोटबंदी के बाद क्या हुआ, जीएसटी लगाने के बाद क्या हुआ, व्यापार घटा के बढ़ा, और लॉकडाउन जो लगाया उसके बाद क्या हुआ। हर इंसान जो इनकम टैक्स पे करता है, कम से कम उनका डाटा तो सरकार के पास आ ही जाएगा। दूसरा काम क्या कर सकती है सरकार? डाटा इकट्ठा करने के लिए बैंकों से जानकारी ले कि कितने लोगों का जीएसटी के बाद, कितने लोगों का नोटबंदी के बाद, और कितने लोगों का लॉकडाउन के बाद लोन डिफॉल्ट हुआ है आम जनता का। जो बैंक से लिया गया वो भी, जो एप्लीकेशन से लिया गया वो भी, जो प्राइवेट फाइनेंसर से लिया गया है, उसके अलावा बाकी सारी जानकारी सरकार के पास अवेलेबल है, या सरकार चाहे तो देख सकती है। और फिर क्या करे सरकार? केस टू केस, जिस व्यक्ति का लगे जेन्युइनली नोटबंदी के बाद ज्यादा व्यापार तबाह हुआ, व्यापार बंद हुआ, नुकसान हुआ, उसको उस तरह से राहत दे कि भाई आप तब से किस्त नहीं भर पाए तो आपको थोड़ा स्पेस मिल रहा है, 2 साल 3 साल का मोनिटोरियम मिल रहा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। 3 साल आप रिलैक्स करके पहले अपना काम धंधा करो, और उसमें सरकार जो भी मदद कर पाए। जो लोग नौकरी करते हैं, जिनकी नौकरियां छूटी, सरकार के पास वो आंकड़ा होगा कि वो इनकम टैक्स पहले पे कर रहा था फिर नहीं कर रहा, पहले वो कहीं पर अपने आप को एम्प्लॉयड दिखाता था, अब वो अनएम्प्लॉयड बता रहा है, तो उसका मतलब उसकी नौकरी लॉकडाउन के कारण, जीएसटी के कारण या नोटबंदी के कारण छूटी है। जिस जिस चीज में भी सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों को नुकसान हुआ है, वहां तो सरकार मदद कर सकती है। इस तरह से तो उनको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, मदद कैसे की जाए? जितने भी बड़े व्यापारी हैं, उन बड़े व्यापारियों का जो पैसा सरकार ने माफ किया है, राइट ऑफ किया है, जिसको जिसको सरकार कहती है, सरकार के लोग कहते हैं माफ नहीं करते, राइट ऑफ करते हैं, बट्टे खाते में डालते हैं, उसी बट्टे खाते में जनता का भी, इन लोगों का जो जेन्युइन है, सरकार की गलत नीतियों के कारण जिनकी नौकरियां छूटी, इनके व्यापार तबाह हुए, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन या कोई भी और कारण जिसमें व्यक्ति का रोल नहीं रहा है, सरकार की गलत नीतियों का रोल रहा है, उन सभी को के लोन को कम से कम बट्टे खाते में डाल दिया जाए या राइट ऑफ कर दिया जाए। और अगर कर भी देगी सरकार, तो जनता के करोड़ों लोगों का कर्जा माफ करने के बाद भी 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। और यहां पर तो बड़े व्यापारियों का लगभग 23 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है, राइट ऑफ किया गया है, बट्टे खाते में डाला गया है। तो सरकार के पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है। 2 साल 3 साल के लिए सरकार तय कर ले कि बड़े व्यापारियों की मदद ना करके छोटे व्यापारियों की, मजदूरों की, आम इंसानों की, किसानों की, नौकरी पेशा की, जिनका गाड़ी का लोन, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन लिया, क्रेडिट कार्ड पर पैसा लिया, कहीं से प्राइवेट लोगों से लिया, उनको मदद पहुंचा दे। और जो प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं उनसे भी बात करें, जो एनबीएफसी कंपनीज है उनसे बात करें कि भाई इस तरह का अगर कोई स्थिति बनती है तो हम आपको मदद करेंगे, हम आपको टैक्स में रियायत दे देंगे, हम कोई और तरह से मदद कर देंगे। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है साथियों। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, सरकार के पास कभी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं रहती है, सरकार मदद कर सकती है यदि सरकार चाहे तो। और ये करोड़ों लोग जो कभी नरेंद्र मोदी जी के समर्थक रहे और आज भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं या बन जाएंगे, यदि वो ऐसा फैसला ले जिससे कि इन्हें राहत मिल पाए। एक बार इन्हें एक मौका दे दो अपनी जिंदगी नए सिरे से जीने का, एक नई शुरुआत करने का। कर्जे की दलदल में फंस चुके हैं, कई लोग भेज रहे हैं, उन्होंने एक लोन पटाने के लिए दूसरा लोन लिया, पहला भी नहीं पटा पाए, दूसरा भी नहीं पटा पाए, फिर तीसरा ले लिया, और जो 2 लाख का कर्जा था वो बढ़ते बढ़ते 10 लाख 15 लाख हो गया, और आज वो दलदल में फंस चुके हैं। उनके पास अपने आप को एलिमिनेट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप समय दें मुझे। जब इतना समय 2 3 4 5 साल आपने समय लगाया है, कर्जे की दलदल में फंसने में लगा है, तो निकलने में भी कुछ समय लगेगा। 1 1.5 2 वर्ष का समय दे दें हमें, हम आपका पूरा कर्जा माफ करवाएंगे, बट जिंदा रहें। कोई गलत कदम उठा लेंगे, आप ही नहीं रहेंगे, तो ये लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे हम लोग? प्लीज, इट्स अ नंबर रिक्वेस्ट। इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें आपके परिवार का दोष नहीं है, आपके बच्चों का दोष नहीं है। कोई गलत कदम मत उठाइए।
हर दिन खबरें आ रही हैं, अभी भी इस अभियान को चलाए हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी हर दिन खबरें आ रही हैं कि कहीं किसी व्यक्ति ने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया, कहीं कुछ ऐसा हो गया, कहीं व्यक्ति ने खुद को मार लिया, कहीं कर्जा ना चुकाने के कारण व्यक्ति ने अपने आप को एलिमिनेट किया। ये इसमें आपकी गलती नहीं है, ऐसा कदम मत उठाइए। और सरकार को भी हम लोग जो डेलीगेशन भेजेंगे अगला, उसमें बताएंगे कि किस तरह से सरकार काम कर सकती है। प्लस हम लोग भी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे पास शायद 35-40 हजार लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए। जिस दिन हमारे पास ये 1 करोड़ का डाटा आ जाएगा, ये डाटा लेकर के हम सरकार के पास जाएंगे और सरकार को बताएंगे, क्योंकि सरकार के लोग ये मान रहे हैं या सरकार में बैठे लोग ये मान रहे हैं, ऑफिसर से मान रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्या, इतनी गंभीर समस्या नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बहुत बड़े स्केल पर लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं, लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, लोगों की नौकरियां छूटी हैं, व्यापार बंद हुए हैं और सरकार को उसकी बात जानकारी लेने की फुर्सत नहीं है। जानकारी लेना चाहे तो ले सकती है, मैंने तरीका बताया इसमें। सरकार इस तरह से कर्जा माफ कर सकती है। एक बार इन सबको राहत दे दो। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मेरे जितने साथी 50-60 साथी जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, रेगुलरली बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कर्जा नहीं, उन्हें कोई कर्जा माफी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग दलदल में फंसे हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण फंसे हैं, कम से कम उनकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है।